वेलकम टू माय चैनल आरवी मैथ्स एकेडमी। आज के इस वीडियो में मैंने जो टॉपिक लिया है सिंपल इंटरेस्ट का, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बहुत पूछा जाता है। आज की इस वीडियो में मैंने सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चंस को बिना फॉर्मूलों की हेल्प से कुछ ही सेकंड्स में आप कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स को यूज करते हुए कैसे सॉल्व कर सकते हो वो सिखाया है। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा और इस वीडियो को भी स्किप करके मत देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करिएगा और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बार बेसिक टर्म्स हम देख लेते हैं जो सिंपल इंटरेस्ट पढ़ते समय हम यूज करते हैं। मैं एग्जांपल की हेल्प से आपको फटाफट समझा दूंगी सारे टर्म्स। सबसे पहले आता है कि प्रिंसिपल क्या होता है। प्रिंसिपल वो मनी होता है जिसे कि हम या तो बोरो करते हैं या फिर हम डिपॉजिट करते हैं। ये जो मनी होता है इसे कहलाता है प्रिंसिपल। मान लीजिए आपने बैंक में 100 रुपीज डिपॉजिट करे, तो ये 100 रुपीज क्या हो गया आपके लिए, प्रिंसिपल हो गया। अब हमने ये मनी आपने जो है 2 इयर्स के लिए आपने डिपॉजिट कर दिया। 2 इयर्स में मान लीजिए आपको कितना मनी मिल गया है, सपोज 300 रुपीज मिल गए। तो आप ये देखिए 300 रुपीज जो आपको 2 इयर्स में मिले वो आपके लिए क्या हो गया, टोटल मनी है जो 2 इयर्स में आपको मिला, यानी कि वो क्या हो गया, अमाउंट। ठीक है, तो 300 यहाँ पर अमाउंट है। आप ये देखिए कि इतना एक्स्ट्रा मनी आपको मिला है 200 रुपीज। तो ये 200 रुपीज जो आपको एक्स्ट्रा मिला है, ठीक है, ये एक्स्ट्रा मनी ही आपका क्या कहलाता है, इंटरेस्ट कहलाता है। क्योंकि आपने डिपॉजिट कितने किए थे, 100, मिले कितने 300, तो 200 एक्स्ट्रा हो गया, यानी इंटरेस्ट हो गया 200 रुपीज। अब आता है रेट। क्या होता है रेट, हम हमेशा परसेंट में एक्सप्रेस करते हैं और रेट को हम किससे डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं। ये हमेशा परसेंट में एक्सप्रेस होता है, जैसे 5%, 3%, इस तरीके से। इसको अगर हम डिस्क्राइब करना चाहते हैं, देखिए 5 को हम परसेंट को कैसे लिखते हैं, 5/100, यानी 100 रुपीज पे हमें कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, 5 रुपीज का, कितने साल में, 1 ईयर में। तो रेट हमें हमेशा हम इसी तरीके से करते हैं। रेट क्या होता है, इंटरेस्ट गिवन ऑन रुपीज 100 फॉर 1 ईयर। 100 रुपीज पे जितना इंटरेस्ट मिलता है एक साल में वो उसका रेट हो गया। अब आता है, मैंने अभी आपको बताया अमाउंट क्या है, टोटल मनी है जो कि आपको मिला है। क्या है, टोटल मनी। ठीक, तो आप ये देखिए आपको टोटल मनी मिला है 300। तो अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल में अगर मैं इंटरेस्ट ऐड कर दूं तो मुझे अमाउंट मिलता है। आप देखकर बता सकते हैं यहाँ पर कि अमाउंट प्रिंसिपल से बड़ा होता है। ठीक है, तो अगर अब दो बार मनी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है तो आप देखकर पहचान सकते हैं कि कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन सा प्रिंसिपल कौन सा अमाउंट। जो अमाउंट होता है वो हमेशा प्रिंसिपल से बड़ा होता है। अब आता है सिंपल इंटरेस्ट। इंटरेस्ट दो तरीके का होता है, सिंपल एंड कंपाउंड। अगर इंटरेस्ट कैलकुलेट करते समय आपका जो प्रिंसिपल है वो अगर यूनिफॉर्म रहता है, सेम रहता है, चेंज नहीं होता है, तो वो इंटरेस्ट जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं कौन सा हो गया, सिंपल इंटरेस्ट। आई होप आपको सारे वर्ड्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, सबका मीनिंग अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आता है सम ऑफ रुपीज 2668। सम मतलब होता है प्रिंसिपल, तो ये प्रिंसिपल हो गया। अमाउंट टू रुपीज 4669, तो ये हो गया अमाउंट। कितने ईयर में, 5 ईयर्स में। एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड द रेट, परसेंट निकालना कितना रेट, यानी 5 ईयर्स में कोई मनी है 2668, तो कितना हो जाता है 4669। और आपको क्या पता लगाना है, रेट। देखिए मनी था 2668, कितना हो गया 4669। अब आप देखिए कितना एक्स्ट्रा मनी हो गया, तो आप पता लगा सकते हैं। आप देख रहे हैं कि 5 ईयर्स में ये मनी मुझे कितना एक्स्ट्रा मिला है, यहाँ पर 2000 रुपीज एक्स्ट्रा मिले। ये एक्स्ट्रा मनी क्या हो गया है, आपका इंटरेस्ट। तो 5 ईयर का इंटरेस्ट हो गया 2001। तो 1 ईयर का आपका इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 2001/5। रेट कैलकुलेट करना, रेट प्रिंसिपल पे करते हैं तो यहाँ लिख देंगे 2668, और परसेंट में एक्सप्रेस करते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करके हमने क्या लगा दिया, परसेंट का साइन। तो 5 1 5, 520, 4 5, 4 6 6 7, और ये 3 टाइम्स हो गया, तो कितना हो गया 15%। देखिए कितनी आसानी से हमने कुछ ही स्टेप्स में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। एक और क्वेश्चन देखते हैं। साहिल टुक अ लोन फॉर 6 ईयर्स। साहिल ने लोन लिया है कितने टाइम पीरियड के लिए, 6 ईयर्स के लिए। किस रेट पर, 5% रेट पर। इन द टोटल इंटरेस्ट पेड वाज रुपीज 1230, यानी कि कितना इंटरेस्ट उसने पे किया 6 ईयर्स में, 1230। देखिए 5% को मैंने अभी बताया, क्या लिख सकते हैं आप, 5/100, यानी 100 प्रिंसिपल है तो इंटरेस्ट कितना है आपका 1 ईयर में, 5 रुपीज। कितने टाइम पीरियड के लिए आप निकालोगे, 6 ईयर्स में, क्योंकि ये इंटरेस्ट 1 ईयर का है। तो 6 ईयर्स में कितना हो गया, 30 रुपीज आपका इंटरेस्ट हो गया। आपको क्वेश्चन में इंटरेस्ट दिया 1230, हम लिख सकते हैं 30 कितना आप रिप्रेजेंट कर रहा है, 1230। प्रिंसिपल हमारा कितना है, 100। तो 100 क्या बताएगा, 1230 इंटू 100/30। 0 0 कैंसिल, 3 4 1, यानी कि कितना हो गया 4100। तो देखिए कितनी आसानी से हमने इसका प्रिंसिपल फाइंड आउट कर दिया कि कितना होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द रेट, यहाँ भी हमें क्या पता लगाना, रेट।
एट सिंपल इंटरेस्ट एट विच सम बिकम्स 4 टाइम, यानी सम जो है यानी प्रिंसिपल वो क्या हो जाता है 4 टाइम्स हो जाता है, यानी अमाउंट जो है वो प्रिंसिपल का 4 टाइम्स है। तो मान लीजिए प्रिंसिपल 1 रुपीज है आपका, ठीक है, और वो कितने ईयर्स में 15 ईयर्स में, 15 ईयर्स में वो कितना हो गया इसका 4 टाइम्स, यानी कितने रुपीज हो गया 4 रुपीज। तो आप देखिए कितना एक्स्ट्रा मनी मिला आपको 3 रुपीज का। तो अब ये देखिए जो 15 ईयर्स है, 15 ईयर्स में आपको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 3 रुपीज का मिल रहा है, ठीक है। तो 1 ईयर में आपको कितना मिलेगा 3/15, ठीक। आपको निकालना रेट, रेट प्रिंसिपल पे निकलता है, प्रिंसिपल कितना है यहाँ पर 1, तो हम यहाँ 1 लिख देंगे और 100 से मल्टीप्लाई करिए क्योंकि परसेंट में एक्सप्रेस करना होता है और परसेंट का साइन 3 5 सा 15 5 20, तो कितना आंसर आ गया 20%। तो कितनी इजीली हमने रेट पता लगा दिया कि कितना रेट होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं। एट 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट राहुल बोरोड रुपीज 500। तो देखिए कितना बोरो किया है उसने, प्रिंसिपल कितना है 500, रेट कितना है 5%, ठीक है। व्हाट अमाउंट विल ही पे टू क्लियर द डेब्ट आफ्टर 4 इयर्स, तो 4 साल बाद उसे कितना पैसा देना पड़ेगा अपना उधार चुकाने के लिए। तो देखिए 500 रुपीज है, ठीक है, कितने साल के लिए उसने लिया है 4 इयर्स के लिए। उसके बाद उसको पता लगाना है आपको कि 4 इयर्स के बाद उसे कितना मनी देना पड़ा। तो देखिए 5% मतलब होता है 5/100, यानी 100 रुपीज पर आपको कितना इंटरेस्ट देना पड़ा है 5 रुपीज का 1 ईयर में। और कितने साल के लिए लिया है इसने 4 इयर्स के लिए, तो 4 इयर्स को हम यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो गया 20 रुपीज, यानी 100 रुपीज पे कितना इंटरेस्ट हो गया 20 रुपीज का। पर हमारा प्रिंसिपल कितना है 500, तो अगर 100 रुपीज पे मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है 20 का, तो 500 पे कितना मिलेगा 20/100 इंटू 500, ठीक है। तो ये कितना हो गया हमारे पास 100 रुपीज, यानी 500 पे इंटरेस्ट कितना मिला है 100 रुपीज का। अमाउंट निकालना है, अमाउंट कैसे निकलता है प्रिंसिपल में, अगर हम प्रिंसिपल कितना है 500 उसमें इंटरेस्ट ऐड कर दें, इंटरेस्ट कितना है 100 यानी 600। देखिए यहाँ ये कैलकुलेशन हमने इसीलिए की है क्योंकि इंटरेस्ट हमेशा प्रिंसिपल पे कैलकुलेट करते हैं। तो प्रिंसिपल हमारा 500 था, इसीलिए मैंने 500 पे इंटरेस्ट देखा है कि कितना हुआ है। तो यहाँ पर देखिए कितनी आसानी से हमने अमाउंट कैलकुलेट कर दिया कि 4 ईयर बाद उसे कितना पैसा देना पड़ेगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बहुत ही इजीली समझ में आ गए होंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करूंगी इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को लेकर बिना फॉर्मूलों के। तो टिल देन गुड बाय।